ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 54 और 55 लिया था। तो क्या कहते हैं 54 और 55 में? 54 में कहते हैं नारद जी युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं और ये अध्याय चल रहा है 13 स्कंद 1 धृतराज द्वारा गृह त्याग। 54 में कहते हैं जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। और 55 में कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीवन के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घट आकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। तो ये थोड़ा सा कल टिपिकल था श्लोक, हमने इस पे चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा हुई इस पे, पूरा हमने इस श्लोक को अच्छे से समझा। और आज 56 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे और लगभग आज ऐसा लग रहा है हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपन फास्ट जाएंगे ताकि 4-5 श्लोक जो है वो हो जाएं। ठीक है, 56 नंबर श्लोक को लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु साइड जी में कॉर्नर में है। कॉर्नर में है, ओके। अभी ठीक है? अभी नहीं भी है, साइड कॉर्नर में में है प्रभु प्रभु जी अभी भी। अभी ठीक है? जी जी हाँ। हाँ, श्लोक नंबर 56 साथ में दोहराएंगे। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निरुद्ध करुणाशय निवर्तिता अखिल आहार निवर्तिताहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः आस्ते तस्यान्तरायो मेवाभू तस्यांतरायो मयबाभूः संन्यास्ताखिल कर्मणः संन्यास कर्मणः ध्वस्त ध्वस्तमाया माया गुणोदर को ध्वस्तमाया निरुद्ध करणाशयः
निरुद्धकरुणाशया निवर्तिताखिला आहार निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थाणुरिवाचलः आस्ते ईश्वरवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभुः तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यास्ताखिला कर्मणः माया गुणेतर्को गुणोदर्को निरुद्ध करणाशय निरुद्धकरणाशयः निर्वर्तिता खिलाहारः निवर्तिताहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मे बाभुः संन्यास्तखिल कर्मणः हरे कृष्ण। माया गुणोदया निरुद्ध करण्याशयाः निवर्तिता अखिलाहार आस्ते स्थाणुवरिवाचलः तस्यान्तरायो मेवाभूः संन्यस्तखिला कर्मणः हरे कृष्ण। नंदन प्रभु बोलेंगे एक बार। यस रोज हरे कृष्ण। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः अनुवाद। उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।
यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक नंबर 56 में कि जो पिछले श्लोकों में वर्णन किया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, किस प्रकार उन्होंने योग श्वास को कंट्रोल में किया, अपने जो है मन को कंट्रोल में किया, अपने आहार को कंट्रोल में किया, और जित आसनो जित श्वासो, अपने आसन को जीता, अपने सांसों को जीता, और प्रत्यहृत षड इंद्रिया, और उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। किसने? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने, जो विदुर के कारण इस स्थिति पे आ पहुंचा। तो यहाँ कह रहे हैं ध्वस्त माया गुणोर्धर को, पहला वर्ड है ध्वस्त माया गुणोर्धर को, ध्वस्त कर दिया उन्होंने माया के गुणों को। गुण, माया के जो गुणों के इफेक्ट आते हैं ना हमारे जीवन में, हम देखते हैं माया जो है ये संसार में पूरा माया ही माया है। और माया के कौन से गुण है हमारे, देखते हैं हम, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके इफेक्ट क्या आते हैं हमारे जीवन में? जो रजोगुणी व्यक्ति है वो एकदम लालसा लगा हुआ है खाने पीने का, है ना, काम करने में बहुत ज्यादा उसका मन लगता है, मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं, है ना, शांत शांत नहीं बैठेगा। कई बार हम देखते हैं कोई आता है, उसको बोलो बोलो ना थोड़ी देर बैठो, वेट करो, तो वेट ही नहीं कर पाते, वो हिलते रहेंगे, पैर हिलता रहेगा, कहीं इधर देखेंगे उधर देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, टहल लेंगे, उठेंगे, मोबाइल में देखेंगे, शांत नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं, भले थोड़ा चिंतन कर लें, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? ये तमोगुण और रजोगुण के कारण है, शांति आती नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति जहां जाएगा कुछ ना कुछ गलती करेगा, कुछ ना कुछ गंदा ही करेगा, जाएगा गाली देगा किसी को मस्ती करेगा, किसी की चीज खराब कर देगा, है ना, गाड़ी की हवा निकाल देगा जाके। ये सब तमोगुण का जो है लक्षण है। इन सारे गुणों के इफेक्ट्स से वो ध्वस्त हो गया, मतलब अब उनको ये सब गुणों का इफेक्ट नहीं है धृतराष्ट्र को, इन सब के ऊपर हो चुके हैं वो। और निरुद्ध करणाशया, निरुद्ध कर्ण आशय, कर्ण आशय मीन्स इंद्रियां और मन, जो जो 5 इंद्रियां हैं और 6ठा मन, इनके निरुद्ध, निरुद्ध मीन्स इनके प्रभावों को रोक दिया इन्होंने, मतलब पूर्ण रूप से मन को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। धृतराष्ट्र ने अपनी इंद्रियां मीन्स आंखों से अब देखने की कोई अभिलाषा नहीं, आंखें तो थी नहीं वैसी उनकी, है ना, और सुनने की अभिलाषा नहीं है, चखने की कुछ अभिलाषा नहीं है ना, सूंघने की अभिलाषा नहीं है, स्पर्श की अभिलाषा नहीं है। मन जो इधर उधर भगता है हर कहीं, अब वो भी पूर्ण रूप से इनके कंट्रोल में आ चुका है। इन्होंने सारी इंद्रियों को, 6 की 6 इंद्रियों को पूर्ण रूप से उनके विषयों से दूर कर दिया। कल हमने पढ़ा था प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स जो अष्टांग योग का ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या सीखा हमने? प्रत्याहार मीन्स इंद्रियों को भी आहार न देना। आंखों को अच्छा अच्छा देखने की इच्छा होती तो ना देना, जीभ को अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती तो ना देना, इनको भी कंट्रोल करना, इनका भी आहार इनको ना देना, मतलब विषयों से दूर, सॉरी, इंद्रियों को उनके विषयों से दूर कर देना। तो यही किया यहाँ पे इन्होंने, पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। निरुद्ध करणाशय। फिर कह रहे हैं निवर्तिता अखिल आहार, समस्त आहार, जो अभी हमने चर्चा करी प्रत्याहार है ना, वही समस्त आहार, निवर्तिता अखिल आहार, मतलब उन्होंने अब पूर्ण रूप से सारे के सारे आहार अपने बंद कर दिए। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि अब वो जल पे चल रहे थे, तो जल को भी अब छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब पूर्ण रूप से सारे आहार बंद कर दिए, अब पानी भी नहीं पी रहे हैं वो यहाँ पे। और इसका एक और मतलब होता है कि विषयों के आहार जो होते हैं प्रत्याहार, वो भी इन्होंने कर दिए। वो भी पिछले श्लोकों में पहले बताया कि अब इन्होंने अपनी इंद्रियों को आहार देना बंद कर दिया। तो केवल हवा में जी रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इतने भोगी थे, इतने कामी थे, इतने अभिलाषाएं थी उनके अंदर, राजा बनूं, मेरा पुत्र राजा बने, इस तरह की अभिलाषाएं थी। लेकिन अब सारी अभिलाषाओं को त्याग दिया उन्होंने, और इवन खाना खाना, पानी पीना तक छोड़ दिया उन्होंने। इतना वैराग्य आ गया उनके अंदर। खैर, जिनके 100 पुत्र मरे हों, जिनका राज्य पूरा चला गया हो,
जिनके सारे सगे संबंधी मर गए, पुत्र पौत्र भी मर गए। सोचो 100 पुत्र और उनके लाखों पौत्र होंगे, वो सब मर गए, तो वैराग्य तो आएगा ही आएगा, वैरागी बन गए कुल मिला के। फिर क्या कह रहे हैं, आस्ते स्थाणुर रिवाचलः। अब क्या किया उन्होंने, आस्ते आसीन है और अब मतलब एक जगह पे एक ही पोजीशन में स्थित हो गए। अब वो अपने जो भावनाएं हैं, जो आसन है उसमें स्थित हो गए हैं, वो हिल डुल नहीं रहे। अब वहां से अपनी स्थिरता आ गई उनके अंदर, एक तो अंदर से बुद्धि से स्थिर हो गए और एक आसन में भी सिद्ध हो गए। दोनों चीज कह रहे हैं यहाँ पे, आस्ते स्थारुण रिवाचल। अब उनमें कोई जो बोलते ना हिलना डुलना, कोई विचलितपन, वो सब नहीं है। अब एक निष्ठ हो गए हैं वो, है ना। अब एक ही पोजीशन में जो उन्होंने टारगेट ले लिया, बस अब उसी को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। तस्यांतरो मैवाभू, तस्य अंतरो तस्यांतरायो मैवाभू, मीन्स अब जो है ना उनकी साधना में अब कोई डिस्टरबेंस नहीं था, अब वे अचल हो गए हैं। अब उनकी साधना में कोई इंद्रियों का डिस्टरबेंस नहीं है, कोई मन का डिस्टरबेंस नहीं, कोई इच्छाओं का डिस्टरबेंस नहीं है। अब पूर्ण रूप से वो अविचलित नहीं है, अब पूर्ण रूप से सिद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे वो एकाग्रचित्त हो रहे हैं और वो भगवान में अपने मन को लगा रहे हैं। अब उनको बाहर की चीजें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हैं। फिर क्या कह रहे हैं, संन्यास्ता अखिल कर्मणः, और सभी प्रकार के उन्होंने भौतिक क्रियाओं का त्याग कर दिया है। अब संन्यास्ता अखिल कर्मणा, अखिल कर्मणा, सारे कर्मणों, सारे कर्मों, सारी क्रियाओं से उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना। अब जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ अभिलाषा के लिए कुछ क्रिया नहीं कर रहे। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्रिया क्यों करूं, है ना। चाहिए होता है तो आदमी काम करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, घर के बाहर जाता है, खाना है तो होटल के लिए ढूंढेगा। जो आदमी देखते हैं हम कुछ ज्यादा ही फूडी होते हैं ना आजकल, बड़े ये चल रहे हैं, रील वील चल रहे हैं, फूडी हैं हम लोग भैया, हम लोग फूडी हैं। फूडी मतलब हर कहीं जाएंगे केवल खाना देखेंगे, खाएंगे अच्छा अच्छा जो जो दिखेगा, ठेलों में गुपचुप चाट खाएगा, भेल खाएगा, मोमोज खाएगा, और क्या क्या खाएगा, पता नहीं क्या क्या खाएगा। तो फूडी जहां जाएंगे वो, उसको अगर कहीं मंदिर भी ले जाओगे ना ऐसे आदमी को, तो मंदिर के बाहर भी देखेगा क्या बिक रहा है, क्या खा लूं, भेल खा लूं क्या, मैं थोड़ा ये खा लूं क्या, भुट्टा खा लूं क्या। तो ऐसे लोगों के अंदर से स्वभाव ही रहता है कि मैं ये खा लूं वो खा लूं। उसी प्रकार जिसका जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव के प्रति वो क्रियाशील रहता है। आप उनको कुछ और क्रिया में लगा दोगे तो भी उनका जो स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार उनकी क्रियाएं चलती रहती हैं अंतरकरण में। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अब धृतराष्ट्र के अंदर की सारी क्रियाएं समाप्त हो गई। अब उनके अंदर जो स्वभाववश क्रिया थी, जो स्वभाववश आकर्षण था, वो सारा आकर्षण अब पूर्ण रूप से उन्होंने कंट्रोल में करके बंद कर दिया। ये बहुत उच्च स्थिति की बात चल रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं चल रही है। हम अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जिसको सपोज करो सुनना, गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है। मैं कई बार वॉक करने जाता हूँ सवेरे, तो देखता हूँ वहां पे भी ना काराओके माइक में लेके 5-7 लोग गाना गाते रहते, स्पीकर लगा के। अरे मैं सुबह सुबह आए हो, वॉक करने आए हो, गाना गाने आए हो? अरे बोले नहीं, गाना गाना हमको बहुत अच्छा लगता है तो हम गाना गाते हैं। मतलब उनको बेसिकली इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो उनका स्वभाव है उसके सामने सब ध्वस्त है, और कुछ नहीं करना, खाली वही करना। तो हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा स्वभाव रहता ही है कि हम जाने में अनजाने में हमारे से वो क्रियाएं होती ही हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। कई लोग गुटखा खाने के इतने बड़े जो है लत लग जाती है, बगैर गुटखा के सो नहीं सकते। देखा है कि नहीं, कि सब देखे होंगे, जानते तो होंगे, रात को भी सोएंगे गुटखा खा के सोते। अरे मैं कैसी बात करते हो, अरे बोले नींद ही नहीं आती। मतलब इतना आप अधीन हो चुके हो उन क्रियाओं के कि आपके बाकी क्रिया कुछ हो ही नहीं रही है उनके चक्कर में। हमको अपनी क्रियाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बुद्धि से कंट्रोल करना। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि को बल देना है हमको, ना कि इंद्रियों को। मन तो चाहेगा मैं इधर भी घूमूं उधर भी घूमूं, है ना। चंचल ही मन कृष्ण, चंचल है, अर्जुन कहते हैं प्रमाणी बल बलवत दृढ़म, बहुत प्रमादी है, बहुत बलवान है ये मन।
ये चंचल है, ये एक जगह स्थिर नहीं होता। हे कृष्ण मैं क्या करूं, अर्जुन कहते हैं। वायु को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करूं? मन कंट्रोल होता ही नहीं है। तो मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतुए वैराग्यम च गृह्यते। दो चीजों से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अभ्यास से और वैराग्य से। क्या चीज का अभ्यास करना है? अच्छे लोगों के संग में रहना, अच्छी बातों का संग करना है ना, और बुक्स पढ़नी, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी डाइट रखनी है, प्रसाद को ही पाना है, ना कि कुछ भी कुछ बाहर का। जितना बाहर का फूड खाएंगे ना, उतना हमारे अंदर काम बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ेंगी हमारे अंदर। तो घर का शुद्ध सात्विक प्रसाद पाएं, भगवान को भोग अर्पित करके पाएं। क्योंकि भगवान को जैसे हम कोई भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान उसमें से जितने भी नेगेटिव कार्मिक इफेक्ट्स होते हैं उनको निकाल देते हैं। जैसे हम सपोज करो, रोटी और सब्जी भगवान को भोग में अर्पित किए, तो रोटी अन्न से बनती है, सब्जी तो सब्जी से ही बनती है, पेड़ों से आती है। तो जैसे अन्न जो बनता है वो उसको खेतों में उगाया जाता है, बीज डाला जाता है, उसमें फिर उसकी धुलाई होती है, फिर उसका पॉलिशिंग होती है, फैक्ट्री में जाएगा, चावल बनेगा वो धान से निकल के, फिर उसको साफ किया जाएगा, फिर वो एक मंडी में आएगा, मंडी में फिर व्यापारी उसको खरीदेगा, बेचेगा। इस प्रकार जितने लोग उस धान को बनाने में, इन उसको बेचने में, उसको भरण में, उसको स्टॉकिंग में जितने लोग लगे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पाप उसमें आ जाता है ना। अगर किसान झूठ बोल के काम कर रहा है, तो वह थोड़ा सा पाप उसके अन्न में आ जाएगा। जो व्यापार किया, जो मंडी में आया, वहां पे तौल का सपोज करो 100 किलो का चावल का बोरा है, और 100 किलो बोल के बेच रहे हैं, 90 किलो माल बेच रहा है वो, एक्चुअल में 10 किलो का गाला किया। तो 10 किलो का जो पाप है उस अन्न में आएगा, क्योंकि उसने पाप किया, गलत काम किया उस अन्न के साथ। तो इस तरह से झूठ बोलना या गलत काम करना, या जिसका भी उसमें ऋण है, उसने मेहनत करी है, श्रम करी है, उसको पैसा नहीं मिला किसान को, है ना, उल्लू बना के लोग उसका चावल लेके आ गए, तो उसमें सारा उसका पाप आ जाएगा कि भाई इसमें इसने पैसा नहीं मिला, इसमें इस अन्न के पेटे। तो इस प्रकार जो हम खाते ना, उसमें अनेक लोगों का अन्न में पाप रहता है। तो ऐसे पाप को भगवान को जैसे ही हम अर्पित करते हैं, तो भगवान उस पाप को उस अन्न में से निकाल लेते और उसको शुद्ध कर देते। और अगर हम बगैर भोग लगाए खाएंगे, तो वह एज इट इज पाप हमारे अंदर जाएगा, और हमारे अंदर वही क्रियाएं, वही इच्छाएं उत्पन्न होंगी जो उस अन्न में, जो उस खाने में जो जो जुड़ी हुई हैं। सपोज करो होटल में खा रहे हैं, होटल में जो बना रहा है उसके अंदर यही भावना है कि मैं कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, है ना, कैसे भी करके इसमें झूठ बोल दूं, कम दे दूं, और बना बना के पैसा बनाऊं। तो जब हम वो अन्न खाएंगे, तो हमारे अंदर भी वही भावना आएगी कि मैं भी पैसा कमाऊं, गलत काम करूं, चाहे कैसा भी काम करूं, मैं भी पैसा। तो इस तरह से हमको हमारे अन्न में जो है भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों पे बहुत असर करता है अन्न। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्ण रूप से सभी संन्यासता अखिल कर्मणा, उन्होंने अपने सारे कर्मों क्रियाओं को त्याग दिया। अब उनके अंदर कोई भी भौतिक क्रिया नहीं बची। इसमें तात्पर्य में कहते हैं कि प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने के दुर्दम्य इच्छा के वश में हो जाता है। जो भी हम बद्ध अवस्था में इस संसार में रहते हैं, जितने भी हम जीव हैं, वो प्रकृति के अधीन है, तीनों गुणों के अधीन है, और हम इच्छाओं के अधीन होके काम करते हैं। तभी कहते हैं ना, प्रकृति क्रिया मणानी गुणे कर्माणि सहर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। व्यक्ति को लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन वो कर्म तो प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है, तीनों गुणों के द्वारा कराया जा रहा है। तो जो बद्ध अवस्था में जिसको ज्ञान नहीं भगवत गीता का, भागवतम का, वह केवल जो उसके प्रारब्ध में है, जो प्रकृति चाहती है उसको करवाना, वही करता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता के संपर्क में आता है, भगवान के संपर्क में आता है, वह अपने प्रारब्ध के अधीन नहीं होता, वो अपने नए प्रारब्ध बनाता है।
वो अपने विचार से, अपने ज्ञान से जो प्रारब्ध में रचा है उसको त्याग देता है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा डिफिकल्ट है समझना। आगे कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिया सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस प्रकार बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है। प्रत्येक इंद्रियां सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है। हर इंद्री, कामुक व्यक्ति होता है ना, वो हर कहीं केवल यही ढूंढता है कि मैं कैसे कैसे अपने काम को तुष्ट करूं। मोबाइल में देखेगा, स्त्रियों को देखेगा, लड़कियों को देखेगा, उसके अंदर यही भावना आएगी किसी भी स्त्री को देख के कि मैं कैसे भोगूं। कोई अगर स्त्री कामुक है तो वो प्रभु जी पुरुष को देख के उसके अंदर यही भावना आएगी कि मैं कैसे इसको भोगूं। तो ये जो विचार है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते, ये हमेशा हमारे साथ चिपके रहते हैं जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। सदा सदा चारों ओर। कई बार देखा जाता है बच्चे वीडियो गेम के लिए पागल हो जाते हैं, लड़ते हैं। मैंने एक दो रील्स देखी थी बीच में, मोबाइल नहीं देने से बच्चे टीवी तोड़ रहे घर का, हैं, पापा मम्मी को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं कि मेरे को मोबाइल दो, मेरे को मतलब बेसिकली वो इतने अधीन हो गए हैं उस चीज के कि उसके बिना वो रह नहीं सक रहे। मतलब हम अपने इंद्रियों के दास हो गए बेसिकली। और सदा चारों ओर से हमला होता है, चारों ओर से इंद्रियों का हमला होता है हमारे ऊपर कि ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। इसीलिए लोग आज देखो कितनी दुर्दशा हो गई। दुर्ग में एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची का रेप हो गया। कितनी घिनौनी हरकत करी है किसी ने, रेप तो कर दिया, उसके बाद एसिड डाल दिया उसके ऊपर। मतलब जीवन का क्या कोई मूल नहीं है? एक 2-5 मिनट के सुख के लिए किसी का भी जीवन का दाव में लगा देना, इतना ज्यादा इंद्रियों के अधीन हो जाना कि अपनी केवल 2-5 मिनट के सुख के लिए किसी का जीवन बर्बाद कर दे। इतना दरिंदगी करी उसने, 6 साल की बच्ची का रेप किया, एसिड डाल दिया उसके ऊपर। बाप रे! चारों ओर से हमला होता है इंद्रियों का, अगर इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। जितना इंद्रियों की बात मानेंगे उतना हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे। हमारा यही जीवन का संघर्ष है कि कैसे मैं इंद्रियों को कंट्रोल करूं, मन को कैसे कंट्रोल करूं। मन को डांटना चाहिए, चुप करा देना चाहिए, नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। अपने आप को किसी और जगह बिजी लगा देना चाहिए। धीरे 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 जैसे हम मन को मारना चालू करेंगे ना, मन निर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बोले ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता, अब इसको क्या बोलूं मैं। ऐसा होता है। मन की जितनी बात मानेंगे मन उतना शक्तिशाली होगा। मन की जितनी बात को डिनाय कर देंगे, मना कर देंगे, उतना मन निर्बल होगा, उतनी बुद्धि हमारी शक्तिशाली होगी। तो मन और बुद्धि के बीच में हमारी लड़ाई चलती रहती है। हमारी ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं बुद्धि का साथ दूं, मन का साथ नहीं। बुद्धि बोले सही है तो करूंगा, बुद्धि बोले सही नहीं है तो नहीं करूंगा, मन चाहे कुछ भी बोले। तो हमारे अंदर ऐसे लड़ाई चलती है और हमको एक का साथ देना पड़ता है। तो हमेशा बुद्धि का साथ दें, मन का साथ ना दें। और कह रहे हैं, और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। इंद्रियों के कारण किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। मतलब आज की डेट में ऐसा है कि व्यक्ति कोई भी काम एकाग्र चित्त से नहीं कर पा रहा है। कोई भी काम, खाना भी खाएगा तो टीवी चालू कर देगा, मोबाइल चालू कर देगा बाजू में, अरे मोबाइल देखते देखते खाना खाएगा। माला करेगा तो भी इधर उधर ध्यान रहेगा, एकाग्र चित्त होके माला नहीं कर पा रहा। अरे ये तो छोड़ो, बाथरूम जाएंगे तो बच्चे मोबाइल लेके चले जाते हैं। आजकल बाथरूम का काम भी ऐसे एकाग्रता में नहीं कर पाते, उनको वहां पे भी मोबाइल चाहिए। तो बेसिकली इंद्रियां बड़ी 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 खतरनाक है। उनको जितना हम पोषण देंगे उतना हमारे ऊपर वो हावी होती चली जाएंगी। हमको बचना है बेसिकली। तो हमको यहाँ सीखना यही है कि बेसिकली हमको इन इंद्रियों के चक्कर में ना पड़ना है, हमको हमारी भक्ति करनी है और हमको इन सब चीजों में फंसना नहीं। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ₹57। सवाद्यतनाद राजन सवाद्यतनाद्राजन् परतः पंचमे हनि
कलेवरं हास्याति स्वाम् तच्च भस्मी भविष्यति। स वा अद्यत्नादराजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वाम् तच्च भस्मी भविष्यति। सवाद्यत्नादराजन् स परत पंचमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वयं तच्च भस्मी भविष्यति। हरे कृष्ण। अद्यतनाराजन् पड़ता पंचमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वाम् तच्च भस्मी भविष्यति। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है, भविष्यवाणी कर रहे हैं नारद जी, है ना, बता रहे हैं आगे चल के क्या होने वाला है उनके साथ, चाचा चाची के साथ क्या होने वाला है, तुम जाने की चेष्टा मत करो वहां पे। तो बता रहे हैं आज से स वा अद्यतनाद राजन, आज से परतः पंचमे हनि, आज से 5वें दिन पे हे राजन, हे युधिष्ठिर, आज के बाद से 5वें दिन में हे राजन मतलब युधिष्ठिर, कलेवरम हास्यति स्वयं, वो अपने शरीर का खुद ब खुद नाश कर देंगे। धृतराष्ट्र कैसे नाश करेंगे? तच्च भस्मी भविष्यति, कैसे अपने शरीर को वो भस्म कर देंगे, अपने शरीर की आग से खुद को ही भस्म कर देंगे। कौन? धृतराष्ट्र की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में देखते हैं गांधारी की भविष्यवाणी करेंगे है ना। फिफ्टी 8। ठीक है, क्लियर है जी। दह्यमानो अग्निर्भिर्देह देहे दह्यमाने अग्निर्देहे पत्युः पत्नी सहोटचे बहि स्थिता पत्नीं साध्वी तम् अग्निमनुवेक्ष्यति। दह्यमाने अग्निर्भिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहि स्थितः पत्नीं साध्वी तम् अग्निमनुवेक्ष्यति। दह्यमाने अग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहि स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति। अनुवाद।
बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो अब यहाँ पे गांधारी के भविष्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया कि धृतराष्ट्र कैसे अपने शरीर को त्यागेंगे, अपनी इच्छा से त्यागेंगे, कोई जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं उनके ऊपर। वो खुद ब खुद अपनी अष्टांग योग जो उन्होंने करी, जो उन्होंने अपना इतना तपस्या करी, उसी की अग्नि से वो अपने शरीर को भस्म कर दें। मतलब ऐसा नहीं कि आग लगाई उन्होंने, मट्टी तेल लगाया फिर आग लगाई। ये सुसाइड नहीं है, ये तपस्या है, समाधि है, ये अपने शरीर छोड़ने की जो है इनका ढंग है ना। ये खुद ब खुद जब चाहते हैं अपने शरीर में खुद ब खुद तपस्या के द्वारा अग्नि लगा देते हैं और अपने शरीर को राख बना देते हैं। तो जब ये देखेगी, बाहर से अपने पति को देखेगी कि योग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर का भस्म कर दिया और इतनी आग थी कि वो कुटिया भी जलने लग गई है, तब ऐसे जलता हुआ देखकर वह जो गांधारी है वह भी कूद के वहां पे प्रवेश करके वह भी अपना शरीर त्याग देगी, वह भी अपने पति का साथ देगी और वह भी छोड़ेगी अपने शरीर को वहां पे। तो यहाँ पे सती का कुछ चर्चा हुई है कि पहले सती होता था व्यक्ति, मतलब पति मर जाता था तो उसकी पत्नी भी उसके साथ चली जाती थी, लेकिन ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है ना। कोई जबरदस्ती नहीं है कि सती बनना ही पड़ेगा। जिसका प्रेम होता था वह कहता था कि मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती हूँ, तो वैसे ही मैं मर जाऊंगी, इससे अच्छा इसके साथ ही मर जाऊं, ये भाव रहता था, इसलिए सती हो जाती थी। अब तो पति मरे चाहे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि बीच में तो अभी आया था एक कांड हो गया था। पति बेचारा बाहर से आया तो उसको 15 टुकड़ा कर दी उसकी पत्नी ने, है ना, और ड्रम में डाल के चली गई बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। तो इस तरह का आजकल घटनाएं हो रही हैं। खैर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे गांधारी ने अपने शरीर को त्याग दिया, उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को छोड़ना ज्यादा उचित समझा। तो इसमें एक प्रश्न आता था कि उन्होंने तो आंख में पट्टी बांध दी थी, तो उन्होंने देखा कैसे? इसमें लिखा है कि उन्होंने देखा योग शक्ति से कैसे कुटिया जल रही थी, कैसे अपने पति ने अपने शरीर को जला दिया, भस्म कर दिया। तो इसका अर्थ मेरे को जो समझ में आता है, ऐसा लिखा है, तो जब दुर्योधन को उन्होंने आंख की पट्टी खोल के वज्र का बना दिया था, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई हुई थी, जब आखिरी में दुर्योधन पे कृपा करने के लिए गांधारी ने वो आग की पट्टी खोल के अपनी सारी तपस्या से उनके शरीर को लोहे का बना दिया था, तब पट्टी खोली थी। मेरे ख्याल से उसके बाद फिर पट्टी बांधी नहीं होगी, ऐसा मेरे को ऐसा होता है, अनुभव होता है। बाकी पता नहीं क्या है, कैसे देखा इन्होंने, इसका कोई वर्णन नहीं है ना। तो देखा होगा, ऑब्वियसली आंख से ही देखा होगा। तो हम इस पे ज्यादा प्रवेश नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। 59 क्लियर है? विदुरस्तु तदाश्रयम् विदुरस्तु तद आश्चर्यम् आश्चर्यम् निशाम्य कुरुनन्दनं हर्ष शोक युक्तस्माद् गन्ता तीर्थ निषेवकः विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरुनन्दन हर्ष शोक युतस्तस्मात् तीर्थ निषेवकः निशाम्य कुरुनन्दन
हर्षशोकयुतः तस्मात् हर्षशोकयुतस्मात् गन्तातीर्थनिषेवकः अनुवाद। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे जब ऐसा होगा, जब धृतराष्ट्र भी भस्म हो जाएंगे अपनी योग शक्ति से और उसमें गांधारी भी अपना शरीर त्याग देगी, तब ये देख के वो क्या करेंगे विदुर जी, वो अब तीर्थ स्थान को चले जाएंगे, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है वहां। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि लेकिन हर्ष और शोक दोनों होगा, उनको हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। किस बात का हर्ष होगा, किस बात का शोक होगा? हर्ष इस बात का होगा कि कम से कम इन्होंने अपना अंत समय में सारी भौतिक आसक्ति काट दी, है ना। उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया, उन्होंने चिंतन किया और उन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी तपस्या, अपने शरीर को छोड़ा, मतलब अब उच्च गति को जाएंगे वो, है ना। हम जानते हैं जब ऐसे 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है भगवत गीता में कि जब जो योगी होता है वो कैसे अपने ब्रह्मरंध्र से अपनी प्राणों को निकालता है और जिस भी गंतव्य स्थान में जाना चाहता है वहां पे वो खुद चले जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, अपनी तपस्या से जाता है। हमने पढ़ा था कि जो ऐसा योगी होता है वो सूर्य की रोशनी में, उत्तरायण में, दिन में अपने प्राणों को छोड़ता है ना, ताकि वो उच्च स्थान में जा सके। और जो व्यक्ति चंद्रमा में, अंधेरे में, धुओं में अपने शरीर को त्यागता है वो वापस आखिर इस संसार में वापस आता है वो। तो ऐसा हमने कंडीशंस उसमें पढ़ी थी 6ठे अध्याय में। तो यहाँ कह रहे हैं इसलिए इनका हर्ष हुआ कि कम से कम भौतिक आसक्ति तो टूट गई इनकी, है, मैंने जो प्रयास किया वो ठीक ही हुआ। और शोक किस बात का हुआ? शोक इस बात का हुआ कि भक्ति नहीं कर पाए आखिर चलो ठीक है, उन्होंने प्राण त्यागे, आसक्ति टूटी, उच्च गति मिली, अब धीरे धीरे आगे चल के वो भक्त भी बन जाएंगे। जो भी स्थिति है, मुक्ति मिली उनको, लेकिन मुक्ति कौन सी मिली? जो योगियों को मुक्ति मिलती है वो मुक्ति मिली, भक्तों वाली बात नहीं हुई, है ना। तो यही लिखा है इसमें, महात्मा विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतः यह जानकर वे महात्मा विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। एक कसर रह गई कि यार कम से कम भक्ति मिल जाती। मुक्ति तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती आसानी से, बड़ी मुश्किल होती है भक्ति पाने के लिए, बहुत समय लगता है भक्ति मिलने में। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। सहस्त्रों, हजारों हजारों लाखों में से कोई एक जो है वो सिद्धि प्राप्त करता है जो प्रयासरत है, और ऐसे हजारों लाखों सिद्धि प्राप्त करने वालों में से किसी एक को मैं भगवान को तत्व से समझने का मौका मिलता है। बाकी लोग तो सब खाली रिद्धि सिद्धि में फंसे रहते हैं। ये जादू दिखा देंगे, बड़ा होके दिखा देंगे, मन की बात बता देंगे, घर का सामान कहाँ पड़ा है वो बता देंगे, हाथ से एप्पल प्रकट कर देंगे, ये सारे काम कर लेंगे, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाएगी, है ना। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णवों, क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में पांडवों के प्रति बहुत अपराध किया था, जो कि शुद्ध भक्त थे, महान भक्त थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, ऐसे महान भक्त। हम कुंती को देखते हैं, कुंती महारानी कितनी स्तुति करती जब भगवान जाते हैं, तो ऐसे महान भक्तों के प्रति धृतराष्ट्र ने अपराध किए, इसलिए उनको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी क्योंकि विदुर भी महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, विदुर के कृपा के कारण धृतराष्ट्र की कम से कम गति अच्छी हो गई। समझ में, एक तरफ तो उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किया, पांडवों के प्रति, और दूसरी तरफ विदुर एक जो शुद्ध भक्त है वो अपनी कृपा करे जा रहे धृतराष्ट्र के ऊपर। एक तरफ धृतराष्ट्र ने जो है अपराध किया वैष्णव के प्रति, और एक तरफ धृतराष्ट्र को वैष्णव का कृपा मिली। तो इसलिए कम से कम अंत काल उनका थोड़ा सा ठीक हो गया, क्योंकि विदुर की कृपा दृष्टि उन पर पड़ गई थी, है ना, लेकिन भक्त नहीं बन पाए, है ना। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, लास्ट श्लोक में, 60 नंबर श्लोक में।
60 नंबर श्लोक 7 नंबर है। उक्त्वा अथारोहतः नहीं सॉरी इति उक्त्वा अथारोहतः इति उक्त्वा आरुहता स्वर्गं नारद सह तुम्बरु स्वर्गं युधिष्ठिरो वचस्तस्य युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाजुच्छू इति उक्त्वा अथ आरुहत इति स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरवचः तस्य हृदि कृत्वा अजहात् शुचः इति उक्त्वा अथारुहत आरुहत स्वर्गं नारद सह तुम्बरुः तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य तस्य हृदि हृदि कृत्वा जहाच ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे बता रहे कि जब ये कथा सुनाई, पूरी कंप्लीट नारद जी ने अपना ज्ञान दिया, तब उसके बाद युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने परमिशन ली और वो अंतरिक्ष में चले गए। हम जानते हैं नारद जी किसी भी लोक में, आध्यात्मिक लोक में, ब्रह्मांड में, किसी भी ब्रह्मांड में वो उसी समय तत्क्षण जा सकते, आ सकते, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो वो इस प्रकार भगवान की भक्ति का प्रचार चारों दिशाओं में करते हैं। तो इसलिए अब यहाँ से उन्होंने प्रस्थान लिया और युधिष्ठिर महाराज का शोक खत्म हो गया। अब उनको अपने पिता, अपने चाचा चाची के बारे में जब ज्ञान हो गया, तब अब उनको कोई शोक नहीं सता रहा कि ठीक है, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनका कैसा लालन पालन होगा, कैसे अकेले जंगल में वो अपना जीवन बिताएंगे, ये सब अब उनके अंदर शोक नहीं रहा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम सबके प्रयास, आप सबके प्रयासों से फाइनली 13वें अध्याय का आज हमने समापन किया और आप सबको शुभकामनाएं। भागवतम के 13वें अध्याय का ज्ञान अब आप सबको हो चुका है, आप सब ज्ञानी बन चुके हैं। है ना, प्रचार करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। यस यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी। यस, रोनी नंदन प्रभु कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कुंती महारानी, क्या कुंती महारानी हमने शायद टीवी में देखा था, तो कुंती महारानी भी साथ में गई थी और वो भी तीनों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। जय।